तो आइए सबसे हम और आप देख लें कि जवानी जो है वो गोल्डन पीरियड है। जो आदमी जवान होता है, बहुत बच्चे लोगों को शौक है कि वो जल्दी से जवान हो जाए। आप ही बताइए, शौक है कि नहीं बच्चे लोगों को जल्दी से जवान हो जाए? लेकिन बूढ़े होने का शौक नहीं है, जल्दी से मैं बूढ़ा हो जाऊं। और अगर बूढ़े हो गए तो 55 के हो गए तो हम और बचपन में चले जाते हैं। जहां 55 के हुए तो कहां चले जाएंगे? बचपन में चले जाएंगे। आज हम सिर्फ नौजवानों के बारे में बात करेंगे। तो जवानी की बड़ी अहमियत है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिर्मिज़ी किताब से फज़ल क़ियामा, हदीस नंबर 2417, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, व फ़ीमा अनफ़क़हु, व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। ये 5 चीज है। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा हर एक से, और जब सवालो जवाब होगा, इंसान के कदम अल्लाह के दरबार से हिल ही नहीं सकते, पैर हिल ही नहीं सकते जब तक कि ये 5 सवाल न पूछ लिया जाए। नंबर 1, उम्र के बारे में। हम और आप उम्र को बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोगों को आप देखिएगा मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। कितने लोग, क्या ज्यादातर लोग इसी पर, 99 भी रहे तो इसी पर पूरा लगे हुए हैं। एक पॉइंट अगर दे दें दूसरे दीनी काम के लिए तो बड़ा फायदा। 99 लगे हुए हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है। और पहले वाला जो मोबाइल था, जानते पहले वाला मोबाइल, इसको बोलते हैं अब्बा मोबाइल। और अभी जो ये मोबाइल है इसको बोलते हैं बेटुआ मोबाइल। पहले वाला अब्बा मोबाइल और ये है बेटा मोबाइल। अब्बा जब तक जिंदा रहे, अब्बा ने किसी को बर्बाद नहीं किया। अब्बा का नाम क्या था? कौन बताएंगे अब्बा का नाम क्या था? अपने अब्बा का नाम भूल गए। अल्लाह अकबर, कितनी गड़बड़ी हो जाएगी, अब्बा ही का नाम भूल गए हैं। नोकिया, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं आप। और नंबर क्या था उनका? आसान नंबर है। कितनी मरतबा 33 था भाई? भूल गए। हम भी भुला दिए जाएंगे, जब अब्बा बनेंगे तो भुला दिए जाएंगे। और अब्बा जब तक जिंदा रहे सिर्फ सांप सीढ़ी चली है, यानी उसमें गेम सिर्फ सांप सीढ़ी था। वही सांप सीढ़ी को इधर उधर घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। वो तो अच्छा हुआ लॉकडाउन में बेटा आ गया, ताकि उसमें सांप सीढ़ी से भी बढ़ के काम हो गया। अगर वही रहते तो पूरे लॉकडाउन में सिर्फ सांप सीढ़ी चलती रहती। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, या फिर वो लूडो टाइप का वो खेलते रहो। सही है कि नहीं? बेचारे जब तक जिंदा रहे अब्बा किसी को बर्बाद होने नहीं दिया। अब्बा ने किसी को बर्बाद होने दिया। और जब से ये बेटा आया है किसी को अच्छा रहने नहीं दिया, पीछे पड़ा हुआ। और मालूम है कितने कितने हजार का मोबाइल है? भूल गए आप लोग। बहुत सस्ता इस्तेमाल करते हैं आप लोग। आज कंपटीशन है 50,000 का, 1 लाख का, मेरा 2 लाख का रहेगा मोबाइल खरीदने में। अरे भाई, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, कहां बर्बाद किया। वन शबाब ही फीमा अबला, और जवानी के बारे में कहां पुराना कर दिया। इस हदीस में ये क्यों आया कि जवानी को पुराना कर दिया? ये तो समझ में नहीं आया। जवानी को पुराना कर दिया यानी जवानी ही में बूढ़ा हो गया, बर्बाद कर लिया सब कुछ। इसलिए आप देखिएगा कितने नौजवान ऐसे हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग हजरात उनका हाथ पकड़ ले तो हाथ छोड़ा ना सके। सही में देख लीजिए आप। और अगर फूंक मारिएगा तो वो गिर जाएंगे धड़ाम से। एकदम पुराने हो गए हैं, पुराने जमाने के, किस टाइप के पता नहीं। अपनी जवानी को उन्होंने बर्बाद कर लिया। तीसरा सवाल, माल के बारे में कहां से कमाया। मेरी टोपी देखिएगा गौर से, ये मेरी टोपी है, मस्जिद में मैं पहन लेता हूं, माशाअल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और यही मेरी टोपी है, मार्केट में दूसरे को पहना देता हूं। बस ये जुमले पर गौर कीजिएगा, बात पूरी समझ में आ जाएगी। ये मेरी टोपी है, मस्जिद में खुद पहन लेता हूं, और यही टोपी है मार्केट में जाके पहना देता हूं। माल कहां से कमाया?
कहां से लाया, किसको पहनाया, पूछा जाएगा, तैयारी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कहां खर्च किया, चौथा सवाल, कहां दिया, वही मदरसे के लिए मांगने जाइए कि भी मदरसे का चंदा दो, अरे क्या, मस्जिद के लिए दे, जलसा के लिए, अगर गाने के लिए मांगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यहां वो गाना वाला चलता तो ये स्टेज रहता या टूट जाता? टूट जाता, सही बोले आप। यह है मोहब्बत। बस एक झलक देख लें उनको, किनको? टोपी लगा लगा के देखने आते हैं हम और आप, वो आई हैं कि नहीं आई हैं? अब मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे, ज्यादा इशारा कर दिया काफी है, देखा आपने? तो माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, अगर वो आ रहे हैं, वो आ रही हैं, तो पैसा ले लीजिए। और आखिरी सवाल होगा, वमाज़ा आमिला फीमा आलिमा, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। आज सब लोगों को पता है। जितनी बातें मैं यहां कर रहा हूं, कोई ये बता दे कि मौलवी साहब हमको पहले मालूम ही नहीं था। सबको मालूम है? तो आप लोग सब मौलाना साहब हैं, क्योंकि जितना मालूम है उतना ही अमल करना है, ज्यादा नहीं। अगर हम उतना ही अमल कर ले जाएं, अपनी जिंदगी में ले आए, तो हम और आप कामयाब हो जाएं। तो इस हदीस के अंदर जवानी के बारे में स्पेशल सवाल हो रहा है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है, और नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपनी जवानी को मिसाली बनाए, आइडियल बनाए, नमूना बनाए, तो उसका बड़ा फायदा है। आइए अब तारीख के अंदर घूमते हैं, हदीसों के अंदर घूमते हैं, देखते हैं। कुस्तुनतुनिया जानते हैं? ये जो तुर्की है, तुर्की कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले 22 साल के नौजवान मोहम्मद बिन फातेह हैं, सिर्फ 22 साल के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर बनाया अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उनकी उम्र 16 साल या 17 साल या 18 साल है बस। अल्लाह अकबर। अब यहाँ 18 साल के बच्चे पूरे तरीके से पैंट भी नहीं पहन पाते हैं। अब आइए धीरे धीरे चलेंगे हम और आप बताएंगे। माशाल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं, हम तो उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कुछ बिगड़े हैं। तो उसके लिए एक ही सवाल है, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। अब आप ही बताइए, धीरे धीरे हम और आते हैं। बिगाड़ में हम और आप चलते हैं पहले जिस्म की तरफ, चेहरे की तरफ। हम में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो हिप्पी कट बाल कटाए हुए, जानते हैं? हिप्पी कट, उसको बोलते हैं चोटी कट, या फिर और उर्दू को खराब करेंगे तो उसको बोलते हैं सुअर कट। ये तीन ही कट है, हिप्पी कट, चोटी कट, या फिर और उर्दू खराब कर दें तो सुअर कट। कहीं कहीं का सुअर और उसका मुंह आप देखिएगा तो हमारे नौजवान जो कुछ बाल काटे हुए, जैसे ये लिया यहां से और इस तरह करके यहां से उड़ा दिया और बीच में खोपा खड़ा कर दिया, खोपा वाला। अब यहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनको नहीं देख रहा हूं, वरना वो शर्मा जाएंगे। कुछ मुझे दिख रहे हैं लेकिन मैं उनको नहीं देख रहा हूं क्योंकि वो शर्मा जाएंगे। बकिया वो समझ गए, बकिया वो समझ गए। और अक्लमंद के लिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बाल जो काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, उनके बारे में क्या? सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, क्या कहते हैं? समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अनिल क़ज़ी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा यानी कुछ बाल को काटना और कुछ को छोड़ देना, ऐसा करने से मना फरमाया है। KKR की टीम में एक आदमी है, KKR की टीम में एक खिलाड़ी है, जानते हैं KKR किसकी टीम है? वो खान साहब की। अच्छा, KKR में एक खिलाड़ी है, उसका नाम क्या पता है आपको? रसल। रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्के बहुत मारते हैं वो। और उनका बाल भी क्या, ये चारों तरफ से कटा हुआ और बीच में इस तरीके से उठाकर ऐसा हथजोड़ बना हुआ। देखें आप, देखिए माशाल्लाह सर हिला रहे हैं। क्या शौक है क्रिकेट का। अगर मैच हमारे खिलाफ हो जाए तो आह निकल जाए, लेकिन कहीं कहीं पर दीन हमारे खिलाफ हो जाए तो आह भी न निकले। अफसोस की बात है कि नहीं? है कि ना? समझ गए? इशारा ही करना है, ज्यादा बात नहीं करनी है।
तो मेरे भाइयों, इसलिए वैसा कट जो काटे हुआ है उसके लिए जरूरी है कि ऐसा कट ना काटे। हमारे कुछ नौजवान ऐसे वो बाइक बहुत तेज चलाते हैं, कुछ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चला रहे हैं, अच्छे ड्राइवर है, लेकिन कुछ लोग उड़ा देते हैं सीधा, और ऐसा उड़ाते हैं कि पीछे वाली गाड़ी के ऊपर तड़पा देते हैं। उसमें 2 ही कट होता है।